प्रणाम। मैं वैद्यरत्न सुनील शर्मा। पिछले पाठ में हमने 4 ग्रहों का कुंडली के अष्टम भाव तक अध्ययन किया था। आज इस पाठ में हम उसी वृष लग्न की कुंडली में ही 4 ग्रहों का, जिनमें सूर्य, बृहस्पति, केतु और शनि हैं, नवम भाव से लेकर के अग्रिम भाव में अध्ययन करेंगे। अनुमान से हमने लिया हुआ है यहाँ सूर्य 1 अंश में, बृहस्पति 4 अंश में, केतु 19 अंश में और शनि 27 अंश में। जब हम इन 4 ग्रहों को नवम भाव में इतने अंशों में लेते हैं, हमने अनुमान से लिया हुआ है इस अध्ययन करने के लिए। वैसे एक राशि में सूर्य 0 अंश से आगे 30 अंश तक कहीं भी हो सकता है, कितने भी स्थिति में हो सकता है। फिर भी यदि हम 3 स्थितियों में लेंगे, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, तो भिन्न भिन्न नक्षत्रों में पड़ेगा। वो नक्षत्र उनके अंशों पर आधारित होंगे। यहाँ 1 अंश में सूर्य देखिए मकर राशि में उत्तराषाढ़ा में पड़ता है। बृहस्पति 4 अंशों में उत्तराषाढ़ा में पड़ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने विषय तालिका बनाई हुई है नक्षत्र से संबंधित। केतु 19 अंशों में पूर्वाषाढ़ा में पड़ता है मकर राशि में, और शनि 27 अंशों में मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ता है। सूर्य अपने नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य, बलि अपने नक्षत्र में जाकर के बलि, परंतु बलि किस प्रकार का सोचिए, उग्रता लेकर के बलि, उग्रता के रूप में बलि। स्वयं नक्षत्र में सूर्य उग्र रूप का की स्थिति लेकर के बलि, और वहाँ पर सूर्य बहुत कम अंशों में है, बहुत कम उसमें जान है। फिर शत्रु राशि में है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है, और शनि स्वयं यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए शनि यहाँ बहुत ज़्यादा बली है। और बहुत ज़्यादा बली होने के कारण यहाँ सूर्य को कलंकित करेगा, बुरी तरह पीड़ित करेगा, जिससे ये भाव पिता का भी है तो पिता को भारी कष्ट हो। कमजोर अंशों में सूर्य अपने शत्रु से पीड़ित, अपने शत्रु की राशि में पिता कष्ट योग बन जाता है। ऐसे में पिता कभी कभी चले भी जाया करते हैं समय से पूर्व। क्यों? क्योंकि यह बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति, लोग कहते हैं बृहस्पति बहुत अच्छा नवम भाव में, परंतु अष्टमेश होकर के है, पिता का मारक हो जाता है। भले ही बृहस्पति हो, भले ही शुभ स्वभाव का ग्रह हो, परंतु यहाँ आयु का कारक होकर के सूर्य के साथ बैठा हुआ है, सूर्य को यहाँ खराब कर रहा है, और सूर्य को यहाँ शनि भी खराब कर रहा है। तो हर प्रकार से ऐसी कुंडली जिसकी भी हो, उसके पिता के लिए उस व्यक्ति को दान पुण्य करने चाहिए। प्रारंभ से ही ऐसा फल मान करके दान पुण्य करने चाहिए। पिता को कहना चाहिए कि आप मंदिर में अवश्य जाएं, भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, अन्यथा पिता को भारी कष्ट होगा। और किस प्रकार का कष्ट हो जाए ये तो प्रभु जाने, परंतु भारी कष्ट की तरफ संकेत करता है। इस भाव में बैठा हुआ शनि शत्रु के नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, इसलिए मंगल पर और क्रूरता आ गई। और अब स्वय राशि में है शनि, इसलिए स्वय राशि में भले ही ये नवमेश हो, इसमें धन के लिए तो, भाग्य के लिए तो बलि हो जाता है, लेकिन धर्म विमूढ़ हो जाता है। नवम भाव में शनि धर्म विमूढ़ करता है व्यक्ति को।
वह बात अलग है कि धर्म कर्म में वृद्धि करने वाला ग्रह बृहस्पति वहाँ मौजूद है, बृहस्पति पूजा देता है, मंदिर में जाना देता है, परंतु अष्टमेश होकर के है, इसलिए शनि को सपोर्ट नहीं करेगा, खराब करेगा, कलंकित करेगा। फिर केतु पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में है, आशिक मिजाज के नक्षत्र में है, और उसी नक्षत्र पर प्रभाव है मंगल का। जब शुक्र और मंगल का प्रभाव एक साथ हो जाता है, यहाँ शुक्र का नक्षत्र, यहाँ मंगल का नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में उसका शत्रु, इस पर मंगल का प्रभाव आ गया। केतु, केतु नपुंसक ग्रह, उसमें शुक्र का प्रभाव आ गया, इसलिए ये स्थिति यहाँ व्यक्ति के विवाह सुखों के लिए प्रतिकूल हो गई। जहाँ भी व्यक्ति का विवाह हो वहाँ से कटुता मिले। क्यों? क्योंकि भाग्य विमूढ़ता हो जाती है। वह बात अलग है कि इसको कर्म के लिए भाग्य बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्मेश होकर के, दशम का स्वामी होकर के शनि स्वयं राशि में होकर के नवम भाव में है, इसलिए कर्म के लिए बहुत अच्छा है, उच्च कोटि की आय प्राप्त होगी। भाग्य से इसको धन प्राप्त होगा। ऐसा रोजगार मिले जिसमें निरंतर वृद्धि होती जाए। राजकीय पद भी प्राप्त हो सकता है, राजनीतिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ तृतीय भाव में है, और तृतीय भाव में राहु को बलि कहा गया है। तृतीय षडीय एकादशे राहु, तृतीय षडीय एकादशे शनि, तृतीय षडीय एकादशे भौम, सर्वे कष्ट निवारी का, ऐसा ज्योतिष कहते हैं। इसलिए यहाँ राहु इसको तृतीय भाव में होकर के जीवन के लिए सपोर्ट देगा, कष्टों को कम करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है इस श्लोक के अनुसार। बहुत शुभ पराक्रम में वृद्धि नहीं करेगा, कर्म ऐसे भी कराएगा कि व्यक्ति कुछ उन दिशा में जाए जहां ऐसे कर्मों में धन लगाए जिससे उसकी प्राप्त की गई आय नष्ट हो, दोस्त खा जाए, मित्रों को पैसा दे दे तो लौट के ना आए। क्यों? क्योंकि ये यहाँ ये छोटे भाई का, मित्रों का भी है ये भाव, यहीं से यह नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, वो बड़े भाई का, और उससे भी मित्र डील होते हैं। इसलिए इस व्यक्ति के या तो भाई होता नहीं, और यदि भाई होता है तो वो इसके लिए कष्टकारी बनता है। भाई को दिया गया पैसा इसे वापस प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के फल यहाँ इनसे प्राप्त होते हैं। फिर यहीं से बैठा हुआ शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखिए एकादश भाव को देखता है, और यही राहु अपनी नवम दृष्टि से बैठा हुआ एकादश भाव को देखता है, और शनि पर मंगल का प्रभाव है धनिष्ठा नक्षत्र का। बड़े भाई का मारक हो जाता है। यदि ऐसा या तो व्यक्ति बड़े भाई ऐसे का बड़ा भाई होता ही नहीं, होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको भारी रोग रहते हैं जिनकी चिकित्सा आसानी से संभव नहीं होती। क्योंकि मंगल का प्रभाव है, इसलिए फ्रैक्चर जैसी स्थिति भी बड़े भाई को हो जाया करती है। शनि स्वयं उत्तम नहीं स्वभाव से, उस पर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव जो मंगल का नक्षत्र है, मंगल का स्वभाव लेकर के तीसरी दृष्टि से एकादश भाव में देखे। राहु यहाँ बलि कहा गया है, उसको
अपने को बचाएगा लेकिन भाई का सत्यानाश करेगा नवम दृष्टि से। जिस भाव पर राहु और शनि की दृष्टि एक साथ हो जाती है वो भाव प्राय नष्ट समान हो जाया करता है। यदि ये व्यक्ति व्यापार करे तो इसको लाभ नहीं घाटा प्राप्त होगा, निरंतर घाटा प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये भाव व्यापार का, यहाँ से ये पंचम बनता है। पंचम किसी भी भाव से पंचम भाव वृद्धि का होता है, लाभ का होता है। यहाँ से सप्तम से एक पंचम एकादश भाव जो बनता है इसके लाभ का होता है व्यापार के, इसलिए लाभ तो इसको मिलेगा ही नहीं, घाटा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को व्यापार करने से बचना चाहिए क्योंकि उसका कर्म स्वराशि में होकर के नवम भाव में है। रोजगार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। यदि व्यापार करे तो नाम किसी और के हो, स्वयं उसके साथ लग जाए, अपने नाम से कोई फर्म ना खोले, चल नहीं पाएगी। वह बात अलग है कि पूर्ण फल समग्र कुंडली को देख करके विजुलाइज करके ही निर्णित किया जाता है, परंतु इस भाव में इन 4 ग्रहों से इस प्रकार की स्थिति निकल कर आती है। यहां से बैठा हुआ है बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से देखिए 1 2 3 4 5 लगन को देखता है, प्राणों को बलि करता है, प्राणों को बलि करता है, परंतु स्वभाव कौन सा है उसका? अष्टमेश का है। प्राणों को बल देगा लेकिन प्राणों को रोग भी देगा क्योंकि अष्टमेश का स्वभाव लेकर के वहां देखता है। लाइफ सपोर्टिंग है परंतु रोग प्रदान कर रहा है। लग्न में अष्टमेश का स्वभाव पहुंचा रहा है और वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में है, उग्रता लिए हुए भी है, शांत के नक्षत्र में नहीं है। सम्मुख से राहु का प्रभाव लिए हुए है, अष्टमेश का प्रभाव, अष्टमेश स्वयं है, राहु का प्रभाव लिए हुए है, इसलिए यहाँ पर पंचम दृष्टि डाल करके ये रोग देगा व्यक्ति को, फैटी बना देगा, बहुत मोटा बना देगा। राहु तृतीय भाव में जब भी होगा व्यक्ति को मोटा बनाएगा, उसका पेट बहुत भारी हो जाएगा, हमेशा फैटी पेट होगा। विशेषकर यदि ये स्त्री हो, स्त्री की कुंडली हो, तो समय से पूर्व अर्थात 20-22 वर्ष की आयु तक ही बहुत ज़्यादा मोटापा घेर लेगा उसको। अब आते हैं वैवाहिक सुखों पर। ये राहु यहाँ से 1 2 3 4 5 पंचम भाव से, पंचम दृष्टि से सप्तम भाव में देखता है, तलाकवादी हो जाता है, विवाह को तोड़ देना चाहता है, वैवाहिक सुखों को नष्ट कर देना चाहता है। क्यों? बुध के नपुंसक के नक्षत्र में, श्लेषा नक्षत्र में, जो नपुंसक का नक्षत्र होता है, बुध नपुंसक है, राहु स्वयं नपुंसक है। क्यों? राहु तो कभी दाता ही नहीं कहा गया है, काले कर्मों का दाता कहा गया है। धन भी देगा तो काले कर्मों से देगा, इसलिए ये यहाँ पंचम दृष्टि से नपुंसक का प्रभाव भी ले जा रहा है और तलाकवादी भी हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पंचम दृष्टि से सप्तम भाव में देख करके वैवाहिक सुखों को तोड़ना चाहता। अच्छी स्थिति में नहीं है, ये क्षति हो गई। रोग कौन से होंगे? अब रोग देखते हैं। देखिए दाएं हाथ पर, दाएं कान पर बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी ना हो परंतु दाएं कान में देखा होगा, लोगों ने शिकायत की होती है, कई बार हमने भी सुना है कि कान से घूं घूं की आवाज़ आती है। तो एक बीमारी होती है, डॉक्टर लोग बताएंगे विशेष रूप से, तो परंतु कान में सुनना कम हो जाता है, कान कई बार बहने भी लगता है। इस प्रकार के रोग यहाँ से राहु देगा।
दाएं हिस्से में चर्म रोग भी दे सकता है। पंचम दृष्टि यहां डालता है तो जनन अंगों को विकृत कर देता है। स्त्री की कुंडली हो तो निरंतर उसे लुकोरिया बीमारी घेर लेती है। क्यों? क्योंकि अष्टमेश जहां से जनन क्षेत्र गुदा क्षेत्र को डील किया जाता है वो अष्टमेश स्वयं बृहस्पति है और राहु की ही दृष्टि में है। इसलिए सप्तम अष्टम का क्रूर प्रभाव, दूषित प्रभाव हो जाता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में स्त्री की कुंडलियों लुकोरिया जैसी बीमारी घेरी रहती है। सूर्य क्योंकि चतुर्थेश होकर के राहु से पीड़ित है, आसानी से ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख प्राप्त नहीं होता। वह बात अलग है कि वहीं बैठा हुआ बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, और जब पंचम भाव को देखता है तो पंचम के गुणों में वृद्धि कर देता है, व्यक्ति को चालाक बना देता है ताकि वो अपना काम बनाने में सफल हो जाए, चिंतनशील बना देता है। परंतु वो बृहस्पति अष्टमेश है, इसलिए अष्टमेश का स्वभाव होने के कारण उसका बल निकृष्ट दिशा की तरफ चला जाता है, चिंतन में खोट दे देगा। यही राहु जब नवम दृष्टि से एकादश भाव में देखेगा तो व्यक्ति के दाएं कान को भी खराब करे, भाई का मारक हो जाए, रोग दे दे। क्योंकि एकादश भाव जब भी पीड़ित हो जाता है चर्म रोग घेर लिया करते हैं। उत्तम स्थिति नहीं है। 50-50 बनता है, कुछ क्षेत्रों में 50 से कम, कुछ क्षेत्रों में 50 से ज़्यादा। 50 से कम किस में बनता है? चतुर्थ के फलों में, क्योंकि सूर्य यहाँ अपने नक्षत्र में होकर के अंश कम अंशों में है और शनि के साथ है, लिहाजा चतुर्थ के फलों में क्षति अधिक हो जाती है। वृद्धि किस पर होती है? दशम और नवम के स्वामी क्योंकि शनि है, इसलिए इन दोनों में के जो भावों से, इन दोनों भावों से जो भी प्राप्तियां होती हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। ये सुख प्राप्त हो जाती है। अब लाभ और क्षति दोनों हो गए, रोग भी हो गए। रोगों का अभाव ज़्यादा वर्णन तो यहाँ राहु के तृतीय भाव में होने से नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत स्थितियाँ ऐसी आती हैं तृतीय भाव में राहु होने से जो अनेक कष्टकारी स्थितियों की तरफ निर्देश देती है। इसलिए रोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना यह उत्तम नहीं है। पराक्रम का भाव पीड़ित हो जाने से व्यक्ति में साहस नहीं रहता। अगर वो पराक्रम करेगा तो ऐसी दिशा में करेगा जो खुद ही उसे नष्ट करें। क्यों? क्योंकि किसी उत्तम ग्रह के नक्षत्र में भी नहीं है। बुध के नक्षत्र में, नपुंसक के नक्षत्र में उत्तम ग्रह का बल इसे प्राप्त नहीं है। उपाय क्या बने? अब देखिए, ये सब बातें हो गई, अब बचे उपाय। उपाय में यहां सूर्य को बल दिया जाए, क्योंकि चतुर्थेश है, शनि से पीड़ित है। सूर्य के जाप किए जाए जितने ज़्यादा हों, सूर्य के दान, सूर्य के जाप, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र किया जाए,
सूर्य को जल दिया जाए। सूर्य की आराधना जितने भी प्रकार से बनती हो, व्यक्ति की इच्छा क्षेत्र गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जो भी बनती हो, सूर्य को बल दिया जाए। शनि को यहाँ बल देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उत्तम भाव का स्वामी होकर के उत्तम भाव में है। इसलिए इस स्थिति में शनि के कभी भी दान नहीं करने चाहिए। शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत कुछ देना चाहता है और देगा भी ऐसी स्थिति। बृहस्पति अष्टमेश है, बृहस्पति के जाप जब भी करेंगे तो यहाँ पर अष्टम भाव बली होगा, लिहाजा बृहस्पति के दान किए जाएं। राहु को कभी बलि नहीं करना चाहिए, इसलिए राहु के भी दान किए जाएं। जो भी पंचांग के अनुसार ज्योतिषीय पुस्तकों में व्यक्ति विशेष को जो भी प्राप्त होता है राहु के दान से संबंधित ज्ञान, उसी के अनुसार व्यक्ति स्वेच्छानुसार लोक रीति के अनुसार राहु के दान करे, राहु के कभी जाप न करे। किसी भी भाव में मौजूद हो राहु के कभी जाप न करने चाहिए। जो लोग नग में विश्वास करते हैं, ध्यान रहे कभी भी राहु का नग न पहने। राहु को सदैव बलि करना क्षतिकारक ही रहा है और रहता रहेगा, मेरा ऐसा मत है। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको भाया होगा। यदि उचित समझे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले पाठ निरंतर आपको मिलते रहें। प्रणाम।